गिलगित बल्तिस्तान के जो अपेलेट कोर्ट है उसके चीफ जज राना शमीम का बयान हलफी, और फिर गुज़श्ता रात शाहजेब खानजादा के साथ उनके बेटे का इंटरव्यू जिसमें बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं बेटे ने। पहले तो वो कुछ कहते हैं कि जी ज़्यादातर बातें हैं जो वालिद साहब उनको बताते नहीं हैं, सिर्फ महदूद इन्फॉर्मेशन है उनके पास। फिर उन्होंने कहा कि उनको मालूम नहीं था कि वालिद साहब लंदन से नोटराइज कराएंगे हलफनामा। ये भी कहा कि वालिद साहब का नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता रहा है। मरियम नवाज कहती हैं कि जनाब नवाज शरीफ के हक में आज तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई है। उम्मीद थी एक दिन सच सामने आएगा। मुतालबा करती हैं कि जनाब सजाओं को अंडू करके नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी किया जाए। इसके ऊपर सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि जो इंकशाफात हुए हैं इनके बाद तहकीकात कैसे होनी चाहिए। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। शहजाद, क्या राय है आपकी, कैसे तहकीकात हों? लेकिन इससे पहले जरा हमें ये बताएं कि आप भी बाहर जाने से पहले इजाजत लेते हैं वालिद साहब की? देखिए, मेरे ख्याल से ज्यादा रेलेवेंट सवाल अहमद एहसन साहब का ये होता कि आप बाहर जाने से पहले अपनी बेगम से इजाजत लेते या नहीं लेते। और ये सवाल अगर शाहजेब से भी किया जाता तो मेरे ख्याल से मेरे उनके लिए भी जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, जैसे किसी के लिए भी होता, मेरे लिए या सोहेल साहब के लिए, किसी के लिए। तो हर एक के लिए नहीं होता इतना मुश्किल। सवाल थोड़ा सा वो गलत कर गए मेरे ख्याल से अहमद साहब। बट देखिए, एक वालिद की क्या जिंदगी है और उसके बारे में उनको कितना पता है, ये तो हर किसी के घर में डिफरेंट कहानी होगी। बट आप उनके वकील हैं, आप उनके बिहाफ पे पेश हुए हैं और आप यहाँ के एतराफ कर रहे हैं कि मेरे वालिद ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, वो तो सिर्फ मुझे ये कहते हैं गेट आउट, सिट डाउन, स्टैंड अप, ओके, अल्लाह हाफिज। तो मेरे ख्याल से ये वकील क्या पेश होके करेगा जब वालिद साहब को इन्फॉर्मेशन ही नहीं शेयर कर रहे। और ऐसा नहीं कि अभी केस होना है, उस दिन समाअत हो चुकी थी और ये सारे सवाल जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतहर मिनल्लाह साहब ने किए भी थे। हाँ। देखिए, मेरे ख्याल से एक तो वैसे ही जो डॉक्यूमेंट था, जो उनका एफिडेविट है, वो हेडसेप है। मैं वैसे सुना। हाँ। तो पहले एक सवाल था कि वो साबित कैसे करेंगे तमाम बातें। मैं वैसे यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी सोहेल साहब। देसी पेरेंट्स हाउस होल्ड होते बड़े सख्त है, चेक एंड बैलेंस रखते हैं, हो सकता है ना पता हो। आपकी क्या राय है? एक जुमला अलीना अगर मैं मुकम्मल कर लूं कि उन्होंने जब तफसील से बताया कि नवाज शरीफ से है उनकी, और इसके अलावा वो उसकी पार्टी के मेंबर रह चुके, तो मेरे ख्याल से अब इस एफिडेविट की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत कम रह गई है। ठीक है जी, सोहेल साहब आपकी क्या राय है? अलीना, इस डॉक्यूमेंट की अहमियत तो है। अहमियत इसलिए है क्योंकि ये तसव्वुर और तासुर पहले से मौजूद है कि नवाज शरीफ को जो सजा दी गई तो सिर्फ अदलिया का तस्वर नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे अनासर थे, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, और ये सारे अनासर ने मिलकर नवाज शरीफ को सजा दी, पनिश किया, और इसमें सारे लोग मिले हुए थे। ये एक तासुर है। अब इस तासुर को बहुत सारी गवाहियां आ रही हैं जो हकीकत बख्श नहीं है। जाहिर है बहुत सारे लोग हैं जो इसको जुटला भी रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इस तरह के तारीखी वाकयात होते हैं उनकी हकीकत एक दिन खुल के रहती है। और ये भी वाकया कि किस तरह से ये सारा कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में और किस तरह से नायली का फैसला हुआ, ये भी खुल के रहेगा। तो ये 2-3 वाकयात। अच्छा, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया, हालांकि मैं चाहती थी कि इस बात के ऊपर हम थोड़ी सी डिबेट करें। जैसे शहजाद कह रहे हैं कि इसकी साख मुतासिर हुई है, बहुत से और लोगों की राय भी है। महमद जल्दी से बता दीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको टेकअप कर रहा है, क्या आपको लगता है कि यही फोरम तक पहुंचेगा या फिर कोई और फोरम होना चाहिए? नहीं, देखिए रीना, पहली चीज ये एलिगेशंस बहुत सीरियस है, और जिस तरह सोहेल साहब ने कहा है ये बात कोई पहली दफा राना शमीम साहब की बात नहीं है। इससे पहले शौकत सिद्दीकी साहब भी कर चुके हैं। वो तो उस जमाने के कुछ लोग कह रहे हैं ना कि इतने सालों बाद क्यों, उन्होंने तो उसी वक्त ये बात करी थी, चंद दिन इस वाकये के बाद ही उन्होंने कर दी थी 2018 के अंदर। फिर खाली वो बात भी नहीं है। अगर ये कह दे कि जी के क्योंकि इनकी एफिलिएशन है PMLN के साथ तो ये डिस्क्रेडिट हो गए, तो इस तरह से तो फिर हमें मालूम है कि साकिब निसार साहब के भी जो कंडक्ट था उनकी भी एफिलिएशन काफी वाज़ेह थी कि वो किस तरह से थी। तो ये असल में अब कोर्ट ने इवेलुएट करना है उनकी, जब उनकी टेस्टिमनी होगी वो क्या एविडेंस देते हैं, वो क्या चीज होती है, ये तो कोर्ट ने इवेलुएट करना है कि क्या वाकई ऐसी चीज होती है कि नहीं, ये कोर्ट इवेलुएट करेगा। शहजाद, सवाल तो साकिब निसार साहब से भी होंगे, साकिब निसार साहब से भी सवाल होंगे, ठीक है, उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन ये कहना कि